हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका आनंद बैच में। क्या हालचाल मेरे बच्चों, जल्दी से लाइव चैट कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय कॉमर्स लिख के अटेंडेंस लगा देंगे। अपनी हाजिरी में बवाल मचना चाहिए कि बच्चों के दिल में भी कॉमर्स बसती है। बस फटाक से आपको पेपर में नंबर लाने है ना, तो मैं बताऊंगा कैसे आएंगे। जैसे मैं पढ़ाऊंगा वो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर लेना। और आपको पता होना चाहिए, आपको दोस्तों हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक, मैं हंसता रहता हूं, मुझसे गम की बात नहीं होती। मैं हंसता रहता हूं, मुझसे गम की बात नहीं होती। मेरी हर बात में मजाक होता है, मेरी हर बात मजाक नहीं होती। इस बात को ध्यान रखना। इसी बात के ऊपर, क्योंकि मेरी हर बात मजाक नहीं होती, तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराना मेरा फर्ज बनता है दोस्तों। और मुद्दे की बात क्या है, अभी तक मैंने आपको जो कराया है वो सुन लो। पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करा दिया, जिसके अंदर आपने बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम, स्केर्सिटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पीपीसी करा। फिर मैंने आपको सिर्फ यूटिलिटी एनालिसिस कराया, जिसके अंदर आपने टीयू एमयू का रिलेशन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये सब कर रखा है ना, बिल्कुल कर रखा है दोस्तों। आज मैं जितना मैंने पीछे कराया है आपको उसकी क्विज कराऊंगा, यानी एमसीक्यूज कराऊंगा। तो चश्मा एक बार उतार देता हूं। ये कराने का पर्पस क्या है, देखो पहली बात तो आपके पेपर में एमसीक्यूज भी आते हैं, वो सॉर्ट हो रहे हैं। दूसरी बात यार, एक साइंटिफिक मेथड से पता लगा है कि बच्चे जितने ज्यादा एमसीक्यू करते हैं ना, उनको कॉन्सेप्ट उतने ध्यान भी रहते हैं। अब काफी बच्चों का यह कहना है कि सर मैं कितना पढ़ लेती हूं, मैं कितना पढ़ लेता हूं, मुझे चीजें याद नहीं रहती। भाई ये याद नहीं रहता ना, ये सबके लिए नॉर्मल है। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट याद नहीं रहते। जो टॉपर होता है ना, उसको भी इवन पढ़कर याद कर कुछ याद नहीं रहता। फर्क क्या होता है कि एक बच्चा सोचता है कि मुझे एक कॉन्सेप्ट है, ये मैंने पढ़ लिया, चैप्टर खत्म हो गया, मेरा बोझ उतर गया, जब एग्जाम आएंगे तब उसको रिवाइज कर लेंगे। जो टॉपर बच्चा है ना, वो क्या करता है कि चैप्टर खत्म हो गया, वो उसको रिवाइज करेगा, हर हफ्ते रिवाइज करेगा, हर चीज को वो रेगुलर रिवाइज करता हुआ चलता है। तो बार बार जो रिवाइज करेगा उसको लंबे टाइम तक ध्यान रहेगा। जो एक बार रिवाइज करने की कोशिश करेगा ना, उसका दिमाग सा थोड़ा सा खाली रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, परेशानी में रहेगा। तो क्विज करनी बहुत जरूरी है। तो मैं आपको आज की क्लास में क्विज कराऊंगा, समझ रहे हो। एक रीकैप के तौर पे चलो आपको बता देता हूं कि आखिर मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूं। दोस्तों मैंने आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बता दिया, ठीक है। इसकी शेप ऐसी होती है नॉर्मली। ऐसी क्यों होती है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमआरटी। एमआरटी और एमओसी सेम बात है, यह बताया था चैप्टर नंबर 1 में। पीपीसी ऐसा हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, जब एमआरटी आपकी कांस्टेंट हो। मैं एम ही बता रहा हूं, जिस बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया था पहले, उसको आज की क्लास शायद थोड़ी कम समझ में आएगी, तो कृपया करके मेरी बातों को ध्यान रखना, ठीक है जी। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, उनको प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स भी बोलते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। फिर यूटिलिटी एनालिसिस कराया मैंने आपको, उसमें एक टोटल यूटिलिटी कर्व होता है ऐसा, एक मार्जिनल यूटिलिटी कर्व होता है ऐसा सा कुछ होता है, ठीक है ना। इन दोनों में रिश्ता होता है, जहां एमयू 0 होता है वहां टीयू मैक्सिमम होता है। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, दोनों पॉइंट को सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है जी। और क्या क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, जब एमयू 0 होता है तो बताओ टीयू के साथ क्या होता है, ये मैक्सिमम होता है। जब एमयू नेगेटिव होता है तो टीयू के साथ बताओ क्या होता है, टीयू फॉल हो रहा होता है। जब एमयू फॉल है लेकिन पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव ही तो है, नीचे नहीं गिरा, तो टीयू राइज हो रहा होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। खैर ये समझा नहीं रहा मैं आपको, मैं सीधा क्वेश्चन दूंगा आपको। और चैप्टर नेम क्या है अभिषेक जी? एक तो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स है, दूसरा यूटिलिटी एनालिसिस है। दोनों चैप्टर को मर्ज करके आपको यहां क्विज करा रहा हूं। एक मेन मुद्दा और है, आपको बताता हूं। अगली क्लास यानी 6 तारीख से, 6 जुलाई है ना, आपकी स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करा देंगे। तो तान्या मैम 6 तारीख से आपकी स्टैटिस्टिक्स की क्लास ले लेगी। अच्छा, खुशी ने यूटिलिटी एनालिसिस की क्लास नहीं लिया तो भाई करना। नहीं, अभी मैंने कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी नहीं कराया है, ठीक है, उसको मैं अपने हिसाब से कराता हूं, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो जी, तो पहला क्वेश्चन आपका यह है, टोटल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज मैक्सिमम व्हेन। टीयू कब मैक्सिमम होता है? देखो जी, टोटल यूटिलिटी का जो कर्व है वो ऐसा होता है। टीयू कब मैक्सिमम होता है, ये वाली बात बतानी है आप, ठीक है। तो अब टीयू के साथ हम अगर एमयू का कर्व बनाएंगे
तो टीयू तब मैक्सिमम होगा जब एमयू 0 होगा, ऐसा बोल सकते हैं। यहां आपको ऑप्शन चूज करना है और पता लग गया होगा, ठीक है, कि कौन सा आंसर है। 30 सेकंड्स में दोस्तों आप इसका आंसर दे दो। हर एक चीज के लिए आपको 30 सेकंड ही दूंगा आज की क्लास में मैं, ठीक है। आज डीपीपी भी है, नहीं मिलेगी आपको, नो डीपीपी है, ठीक है। नहीं, इंडियन इकोनॉमी की क्लास नहीं है ये, ठीक है जी। ठीक है उस्ताद। अच्छा कृष्णा ओमर, आप नए हो? ठीक है। हाँ इशिका, उसको अभी शुरू करेंगे स्टैट्स के बाद। चलो जी, बच्चों ने जवाब दे दिया अपना। वहां जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी, ये लिखा मार्जिनल यूटिलिटी 0, वहां पर टीयू मैक्सिमम होगा, ठीक है जी। दिस इज द राइट आंसर। फोर्थ वाला ऑप्शन ओके रिपोर्ट चला जाएगा, इसको हम टिक कर देंगे। और देख लीजिए, मैं भी ऐसे कर देता हूं इसको, डी आंसर और ठा। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया। सबसे पहले मन, फिर इशिता, फिर नील, फिर शिवम, फिर श्रीधरी। ये टॉप 5 बच्चे हैं जिन्होंने इस आंसर में परफॉर्म किया। क्लास थोड़ी छोटी होगी और क्लास के एंड में बताऊंगा मैं आपको कि कौन बच्चे इसके टॉपर रहे। कुछ क्वेश्चन मैं खुद भी सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, काफी सारे बच्चों का फर्स्ट डे है, तो उनको बोलूंगा कृपया करके पुरानी क्लासेस जरूर देख ले। और जिनका फर्स्ट डे है तो अगली क्लास से उनको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, लेकिन ये तो क्विज वाली क्लास है, यहां पर आपको कुछ दिमाग लगाना भी नहीं है। लेकिन यार एक प्यार वाली बात आपसे बोलूं कि जब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की और क्लासेस लूंगा ना, तो कृपया करके पुरानी क्लास आयुष पटेल जी जरूर देख कर आनी है, ठीक है। हाँ अभिषेक कुमार, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की आज क्लास नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट, हाँ ठीक है अभिनव, ओके जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जाता है। लो जी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी क्या होती है? वो डेफिनेशन है या कुछ और है? चार ऑप्शन पढ़ के पता लगेगा कि कौन सा ऑप्शन इससे रिलेटेड बात कर रहा है। देखो जी, वैसे तो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। एक फॉर्मूला और होता है डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्वांटिटी। खैर ये एक एडिशनल यूटिलिटी होती है, लेकिन क्या जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो मैच कर रहे हैं? लिखा है एम यू ऑलवेज डिक्रीज विद इंक्रीज इन क्वांटिटी। एमयू हमेशा फॉल करती रहती है, यानी ये एमयू है, ऐसे हमेशा फॉल करती रहती है, ठीक है, जब जब तुम्हारा आउटपुट बढ़ता रहेगा ऐसे, ठीक है। या डिक्रीज ओनली व्हेन टीयू डिक्रीज, या एमयू सिर्फ तब डिक्रीज करती है जब टीयू डिक्रीज करेगा, या डिक्रीज बट ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। एमयू डिक्रीज करती है लेकिन सिर्फ पॉजिटिव रहती है, कभी नेगेटिव नहीं जाएगी, ठीक है, ये वाली बात बोल रहा है। फिर फर्स्ट इंक्रीज देन स्टार्ट डिक्रीजिंग, यानी बोलता है एमयू पहले इंक्रीज करती है फिर डिक्रीज करेगी। कौन सी लाइन एमयू के बारे में सही है, मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में सही है? यू गाइस हैव 30 सेकेंड्स टू आंसर द क्वेश्चन। अच्छा मीनाक्षी, कभी कभी जिन बच्चों के साथ पोल की प्रॉब्लम है वो डाउट में धड़ाधड़ लिख दो, पोल की प्रॉब्लम है, पोल की प्रॉब्लम है, डाउट में लिख दो पोल नहीं चल रहा, ठीक है। उन बच्चों को सारे को मैं रिकॉर्ड रखूंगा। काव्या, एमयू का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। नहीं रितेश, हाँ सही रितेश, नहीं रितेश नहीं, सही रितेश। ये वाला कर्व होता है एमयू का, पहले फॉल करता रहता है, फिर जीरो होता है, फिर नेगेटिव भी होता है। तो ये यही सही आंसर है, आंसर वन इज द राइट। अब आपको बताता हूं, एक लॉ है वो बोलता है जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता रहेगा मार्जिनल यूटिलिटी कम होती रहेगी। उस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। यानी हिंदी में अगर बात करूं, जैसे जैसे हम खाना खाते रहेंगे वैसे वैसे पेट भरता रहेगा, तो जैसे जैसे खाना खाते रहेंगे वैसे वैसे मजा कम होता रहेगा, ठीक है। जिसका पोल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज आंसर्स देख लेना, जो मैं बता रहा हूं वो बड़े काम के हैं।
बच्चों पावर कट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए क्लास बिल्कुल ही वीडियो स्टॉप्ड हो गई या क्लास ऑफ हो गई, पावर कट की प्रॉब्लम थी। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, मैं दोबारा से आ गया हूं, सब कुछ ठीक है, माहौल बढ़िया है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, आ जाओ सारे बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वॉइस भी ओके रिपोर्ट है। ठीक है, श्रवण वॉइस आ रही है यार, नाउ इट्स ओके। चलो जी, चल गई भाई, चल गई, चल गई, चल गई, चल गई। ठीक है, चलो जी, ठीक है भाई। हाँ, कभी कभी बिजली की वजह से हो जाता है, तो बिजली को थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, हमारे बच्चों का भी और हमारा भी। ठीक है, सेकंड का आंसर, हाँ जी, पहला तो ये था, सेकंड वाले का आंसर हमारा ऑलवेज डिक्रीज है, 1 है, तो 1 के साथ जाएंगे। और अब क्या करेंगे, अब अगले पोल से ही आपके पास आते हैं। अगला दोस्तों, फिर ये क्वेश्चन है, हु गेव द कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। एक्चुअली क्या है, यूटिलिटी के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है कार्डिनल और एक होता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल और कार्डिनल ये आपकी बुक में गिवन होंगे, लेकिन मैंने अभी तक कराए नहीं है, मैं इसको अगली क्लास में कराऊंगा, मतलब अगली क्लास जब मैं लूंगा, अगली क्लास तो स्टैटिस्टिक्स ही होने वाली है वैसे भी आपकी। तो ये बता देता हूं, कार्डिनल का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट मार्शल के द्वारा दिया गया है, अल्फ्रेड मार्शल। लेकिन हिक्स ने भी कॉन्सेप्ट दिया है, हिक्स इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने ऑर्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया है। ये क्या होती है ये अभी मैंने नहीं बताई है, तो प्लीज इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर या फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आप कौन सी बुक में पढ़ते हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में या मैक्रो इकोनॉमिक्स में? ये दो ऑप्शन तो गलत है, बस दो में से एक सही है, तो आप मुझे इसका ऑप्शन टक टका टक टक 30 सेकंड के अंदर आंसर दे दो। बहुत आसान लेवल का है, बहुत ज्यादा इजी लेवल का है। और जिस जिस बच्चे का पोल नहीं आ रहा ना, इस बार डाउट है ना, वहां लिख देना, मैं हूं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं देखूंगा कितने बच्चों का पोल नहीं आ रहा और उनकी समस्याओं का समाधान कराऊंगा। समझ रहे हो? ओके रिपोर्ट है। चलो जी, कंज्यूमर बिहेवियर, जो एक्चुअली आपने यूटिलिटी एनालिसिस लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो कंज्यूमर का बिहेवियर ही था। ठीक है, कंज्यूमर के बारे में ही पढ़ रहे हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा, इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन, डिमांड, ये सब चैप्टर्स आएंगे। ठीक है जी, तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, तो आंसर नंबर 1 इज वेरी राइट एंड ओके। ठीक है, इसको ही ठीक करते हैं, और ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया, सबसे जल्दी तुषार, ईशानी, आलोक, महक और आयुष। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ दौड़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है, मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? 4 फॉर्मूले दिए हुए हैं, मैंने अभी शुरुआत में ही आपको इसका फॉर्मूला बताया था, तो बताओ कौन सा फॉर्मूला है चारों में से? ये जो निशान है ना, ये अपोन का है, अपोन के निशान है ये, अपोन के जैसे ये क्या लिखा है, ये लिखा है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एम यू, ऐसे। और ये क्या लिखा है, ये लिखा है डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू, ऐसे लिखा है। तो जल्दी से 30 सेकेंड्स के अंदर आंसर दे दो इसका, आपको पता होना चाहिए। जल्दी से, मैं हट गया हूं स्क्रीन के सामने से, जल्दी मेरे बच्चों, जल्दी आंसर देंगे। चलो जी, टाइम इज अप। दोस्तों, मार्जिनल यूटिलिटी का एक फॉर्मूला होता है टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन, और एक फॉर्मूला ये वाला होता है, मैंने बताया आपको, आंसर 1 इज द राइट। और जल्दी जवाब देने वालों की लिस्ट में बच्चे मन, रुचिका, कृतिका, इशिता और लक्ष्य, ये सबसे जल्दी आंसर देने वाले बच्चे हैं। अगला क्वेश्चन, नीचे लाइनें लिखी हुई है, कौन सी लाइन ठीक है आपको बतानी है। देखो जी, लाइन नंबर 1, टी यू इंक्रीज टिल एम यू इज पॉजिटिव। देखो यहां से क्वेश्चन है, ये एक टी यू कर्व होता है, ये राजी, एक एम यू कर्व इसके नीचे मैं बनाता हूं, ये एम यू कर्व है, एम यू फॉल हो रहा है, यहां भी फॉल हो रहा है, लेकिन यहां एम यू पॉजिटिव है, इधर 0 है, और इधर एम यू नेगेटिव हो गया। ठीक है,
टी यू यहां राइज हो रहा है और यहां फॉल हो रहा है, जहां एमयू 0 है वहां टी यू मैक्सिमम है। इन सब चीजों को स्टडी करते हुए बताना है। फिर टी यू इज मैक्सिमम व्हेन एमयू इज 0, टी यू डिक्लाइन व्हेन एमयू इज नेगेटिव, टी यू डिक्लाइन व्हेन एमयू इज नेगेटिव, और ऑल ऑफ दीज। क्या लग रहा है आपको कि क्या सही होगा? ठीक है, 30 सेकंड के अंदर इसका जवाब दे दो। पोल चल गया होगा तो 30 सेकंड में जवाब देखो जी। पहली बात जो लिखी है, टी यू इंक्रीज व्हेन एमयू इज पॉजिटिव, जब टी यू इंक्रीज कर रहा है, यहां तक इंक्रीज कर रहा है ना, तो एमयू डिक्रीज कर रहा है, लेकिन एमयू यहां तक पॉजिटिव है भाई। दूसरी, जब एमयू 0 है तो टी यू मैक्सिमम है, ये बात भी ठीक है। तीसरी, एमयू जब नेगेटिव है, ये नेगेटिव हो गई एमयू, तब टी यू डिक्लाइन कर रहा है, ये डिक्लाइन कर रहा है। तीनों बातें ठीक है, तो तीनों ही सही है, तो चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज नजर आता है। दिस इज द राइट ऑप्शन। और सीख भी गए होंगे बच्चे कुछ तो इस बारे में, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं। ठीक है जी, तो यहां पर अब रिजल्ट जल्दी ही आने वाले हैं, मैंने वैसे बता ही दिया बच्चों को आंसर यार। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो जी, आगे बढ़ते हैं। चलो जी, खटखटाखट खटखटाखट खट। सबसे जल्दी आंसर दिया आयुष, फिर केतुब, फिर अक्षत, फिर ईशानी, फिर माधव। बहुत ही बढ़िया भाई, अच्छा काम कर रहे हो, बहुत जबरदस्त चल रहे हो। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और ये क्वेश्चन लिखा है, द एबिलिटी ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट इन अ गुड इज कॉल्ड। एक कॉमोडिटी में ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने की जो एबिलिटी होती है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कॉमोडिटी, उसको क्या बोलते हैं भैया? उसको यूटिलिटी बोलते हैं। यूटिलिटी कहीं लिखा है, ये लिखा है यूटिलिटी, थर्ड वाला इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन के आंसर मुझे बताने हैं। एब्रीविएट एमओसी, यानी एमओसी की आप फुल फॉर्म बता दो। फुल फॉर्म 4 लिखे हुए हैं, तो आपको 30 सेकंड के अंदर बतानी है एमओसी की फुल फॉर्म। एमओसी ये चैप्टर नंबर 1 से है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वाले टॉपिक से है, और इसको एमआरटी भी बोलते हैं। सबको पता है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो जो बच्चा छोटा मोटा कॉन्सेप्ट भी सुना होगा उसको इसके बारे में पता होगा। जो छोटा मोटा कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा उसको इस बारे में पता ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और प्लीज जिनका पोल नहीं चल रहा वो लाइव चैट में अपनी कमेंट लिखकर मुझे इसका आंसर बताओ। हाँ, मुस्कान, आयुष, भुवनेश, प्रीति, सिमरन, प्रियांशु, रिधि, तनिषा, वेरी गुड। तो देखो दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सेकंड वाला इज द राइट आंसर। इसके साथ जाएंगे और अपना आंसर मैच कराएंगे। सबसे ज्यादा बच्चों ने इसका सही आंसर दिया, इशिता, लक्षा, चिंटू, ईशानी और मन, ये टॉपर्स है इस आंसर के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है पीपीएफ की फुल फॉर्म बताओ। पीपीएफ को दोस्तों प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी प्रोडक्शन फ्रंटियर नहीं बोलते। दिस इज द राइट आंसर। इसका एक नाम और होता है, इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं, इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं, और एमओसी कर्व भी बोलते हैं। बहुत सारे नाम है इसके। चलो जी, अगला। पीपीसी स्ट्रेट लाइन हो सकता है? जी हां, हो सकता है। कब होता है वो भैया? पीपीसी की वैल्यू अगर बढ़ रही हो तो पीपीसी हमारा कॉनकेव होता है, ऐसा, जो कि यही पढ़ते हैं हम। और अगर पीपीसी की वैल्यू कम, एमआरटी की वैल्यू कम हो रही हो तो हमारा पीपीसी कॉन्वेक्स हो जाएगा ओरिजिन की तरफ, यानी ऐसा, जो कि हम नहीं पढ़ते। और अगर एमआरटी हमारी कांस्टेंट है, यानी ना इंक्रीज कर रही है ना डिक्रीज कर रही है, तो पीपीसी स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, जो कि ये भी हम नहीं पढ़ते, सिर्फ एक नंबर के लिए पढ़ते हैं। समझ रहे हो? यहां कहीं लिखा नहीं है एमआरटी कांस्टेंट, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। फिर भी आप मुझे बताओ कि एमआरटी कांस्टेंट होने वाला कौन सा ऑप्शन है यहां पर? चलो जी, बताओ। हाँ, जल्दी से 30 सेकंड के अंदर आपको आंसर सबमिट करना है इसका। पीपीसी स्ट्रेट लाइन कब हो सकता है दोस्तों? सबको पता है जब एमआरटी कांस्टेंट हो तभी पीपीसी स्ट्रेट लाइन हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एमआरटी कांस्टेंट कौन से ऑप्शन में तुम्हें नजर आती है यहां पर? यह भी तो पता होना चाहिए।
देखो, जब सारे रिसोर्स इक्वली एफिशिएंट होंगे ना किसी भी कमोडिटी के प्रोडक्शन के लिए, यानी आपके पास जो भी रिसोर्स है वो हर एक रिसोर्स बराबर का योगदान देता है जो भी सामान आप बना रहे हो उसके अंदर, तो आपका एमआरटी कांस्टेंट होता है। जैसे कि आपके पास एक रिसोर्स है और आप दो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, गन मतलब बंदूक और बटर यानी मक्खन, तो बटर और मक्खन में कौन सी चीज है जो बराबर का योगदान देगी? तो अगर आपके रिसोर्स इन दोनों चीजों में बराबर का योगदान दे रहे हैं तो मक्खन और गन का जो पीपीसी बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ऐसा लेकिन कभी हो नहीं सकता, क्योंकि गन को बनाने में कुछ और लगता है, मक्खन को बनाने में कुछ और इस्तेमाल होगा, समझे? ऐसा हो सकता है ब्रेड और रस खाएं, रस पापे बोलते हैं, रस के चक्कर में दोनों को बनाने में सेम चीज लगेगी। हाँ भाई खुशी, आज सिर्फ क्विज है, तो गाइस थर्ड वन इज द राइट आंसर। ये मुश्किल ऑप्शन था और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए आ जाता है ये, इसलिए जानना जरूरी है। आपको नंबर लेने हैं तो ये नंबर लेने के लिए ये चीज करनी बहुत जरूरी है। सी इज द राइट आंसर और ज्यादातर बच्चों ने सही दिया। शोभांश, आयुष, आभास, नील और नईम आर द टॉपर्स ऑफ दिस आंसर। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है तो घबराने वाली बात है ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है जी, कहां गया ये रहा। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज तो पीपीएफ कैसा होगा? अभी बताया था मैंने, हिंट आपको दे दिया था, एमओसी अगर इंक्रीज करेगी तो पीपीएफ कैसा होगा। 30 सेकंड में प्लीज जवाब दे दो, कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा? ये दोनों तो गलत है, ये सही है या ये सही है, दोनों में से एक है। अगर इंक्रीज होगी, अभी बताया है मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही, आपको बताना होगा इसका आंसर, बताना ही होगा, बताना ही होगा। 8 में 246, अच्छा आनंदराज, ठीक है। देखो जी, हमारे पास पीपीसी की दो ही फीचर्स होती हैं जो हम पढ़ते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, एक तो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और दूसरी ये कॉनकेव होता है। ये कॉनकेव इसलिए होता है क्योंकि हमने अज्यूम किया हुआ है कि हमारी एमओसी यानी एमआरटी ये राइज करती रहेगी, तो इंक्रीजिंग होती है, उस वजह से ये कॉनकेव होता है। पहले वाला गलत, दूसरे वाला सही। हाँ ये गलत तो ये सही, ठीक है। तो ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया। केतुब, गौरव, आयुष, ईशानी और सैरोशन पात्रो आर द टॉपर्स ऑफ दिस आंसर। अभी जल्दी ही लीडर बोर्ड भी आपके सामने पेश किया जाएगा। अगला, रिच पीपल शुड बी टैक्स्ड मोर, अमीर लोगों पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए, ये कौन सी इकोनॉमिक्स का एग्जांपल है? देखो, एक होती है नॉर्मेटिव, एक होती है पॉजिटिव। पॉजिटिव में, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम बताते हैं सच्ची बातें, जैसे ये सच है कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड, ये एग्जांपल है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का। लेकिन जहां पर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स नहीं होती, तो क्या होती है बताओ? या पॉजिटिव होती है या नॉर्मेटिव होती है, दोनों में से एक आंसर है, दूसरा और चौथा तो गलत है। तो या 30 सेकंड है तुम्हारे पास, जल्दी धड़ 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 कर दो इसके ऊपर, काम 35 कर दो इस क्वेश्चन का, काम 35 कर दो इस क्वेश्चन का। अल्लाह इंडिया तो आया, जल्दी 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 जल्दी। देखो, जिस भी लाइन में आपको दिख रहा है कि शुड भी यूज हो रहा है, शुड भी मतलब कोई ओपिनियन या फिर सलाह दी जा रही है अमीर लोगों पर ज्यादा टैक्स होना चाहिए, तो जो भी लाइन शुड बी वाली होगी, या ऑट टू बी भी लिखा हो सकता है, OUGHT, ऑट टू बी, वो सारी लाइन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है। तीसरे वाला यहां पर सही हो जाएगा, तीसरे वाले के साथ जाएंगे, ये लो जी, कॉमर्स वाले के साथ जाएंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा बच्चों ने सही आंसर दिया, टॉपर कृतिका, विदित, केतुब, श्रीहरि और केशव, नाइस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 4 क्वेश्चन रहेगा सिर्फ आपके, आप टेंशन मत लो। इफ एमओसी रिमेन्स कांस्टेंट, तो एमओसी अगर कांस्टेंट है तो पीपीसी कैसा होगा शेप में? आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि पीपीसी के बारे में बताना। 30 सेकंड है तुम्हारे पास, ऑप्शन लेकिन चटपटे हैं, ऑप्शन चटपटे हैं, ठीक है, कंफ्यूज होने वाली बात पक्की होगी। एमओसी, अच्छा अनुष्का, ओपी पोल जिसका फास्ट आ रहा है वो प्रॉपर अपनी कंप्लीट लिखना। प्रतिभा, हैंड रिटन नोट्स चैप्टर 1 के मिल चुके हैं आपको, चैप्टर 1 के 5वें लेक्चर में मिल गए थे, और चैप्टर 2 के हैंड रिटन नोट्स तब दूंगा जब वो चैप्टर की लास्ट क्लास लूंगा। अच्छा प्रतिज्ञा सिंह, ठीक है। उत्कर्ष, ओके रिपोर्ट। प्रीति जायसवाल, ठीक है जी। देखो जी, अगर एमओसी कांस्टेंट रहेगी तो पीपीसी स्ट्रेट लाइन होगा, बिल्कुल ठीक है, स्ट्रेट लाइन कहीं ऑप्शन ही नहीं है,
स्ट्रेट लाइन है लेकिन डाउनवर्ड भी तो है, यहां ऑप्शन डाउनवर्ड का है। तो यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट करने के बाद ये डिफिकल्टी का क्वेश्चन आ जाता है, समझे। तो 2 इज द राइट आंसर इन दैट केस, और ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है। केतुब, आयुषी, इशिता, अंकिता, शिवम, ये टॉपर से इस क्वेश्चन के। नाइस, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्केयरसिटी का मतलब बताओ भैया। स्केयरसिटी वो सिचुएशन जहां पर लोग डिमांड ज्यादा करते हैं लेकिन रिसोर्स की सप्लाई कम होती है ना। तो क्या है, इंक्रीज इन रिसोर्स या शॉर्टेज या कांस्टेंट रिसोर्स या बोथ 1 and 2। जब शॉर्टेज होती है ना किसी चीज की कमी फील होती है, प्यार नहीं मिल रहा होता। प्यार तो तुम मुझे बहुत देते हो, प्यार की तो कोई कंप्लेंट नहीं है, तुम्हारा दिया हुआ प्यार मेरे को एक्साइटेड करता है कि बच्चों को ऐसी चीजें, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड चीजें, नया नया स्टफ मैं आपके सामने पेश करता रहूं। तुम्हारा प्यार बहुत, भाई प्यार का तो भूखा हूं मैं, ठीक है। तो लेकिन शॉर्टेज होती है जब रिसोर्स की, तो उसको बोलते हैं स्केयरसिटी। बेसिकली यही मान के चलो, शॉर्टेज को स्केयरसिटी बोलते हैं। दिस इज द राइट आंसर। इसका मैं आपसे आंसर नहीं लेना चाह रहा, आंसर मैं लेना चाह रहा हूं आपका ये एलोकेशन ऑफ रिसोर्स को हमारी बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है किस नाम से, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, या तीनों नाम से। 30 सेकंड में आपको इस बात का जवाब देना है, ठा करके, ठा ठा करके। अभी आप सीए फाउंडेशन की टेंशन क्यों ले रहे हो भाई। चलो जी, देखो दोस्तों, ये तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, समझ रहे हो, सेंट्रल प्रॉब्लम्स। और सेंट्रल प्रॉब्लम्स का दूसरा नाम प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स है। तो इसलिए आंसर 4 ही सही होगा। आंसर 4 सही होगा तो डीपेटिक होगा। डीपेटिक होगा तो मैं यहां पोल खत्म होने के बाद शो रिजल्ट कर दूंगा, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे। नहीं प्रांजलि, मैथ्स लेना इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। तो ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर ही दिया है। लक्ष्य, अभिनव, श्रीहरि, मीत, अर्चित शुक्ला आर द टॉपर्स ऑफ द क्लास। देखो, मैं भली भांति बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, जो बच्चे आज पहली बार क्लास में आए हैं उनको प्रॉब्लम हो रही होगी। सागिर, एलोकेशन का मतलब होता है एक तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट करना, मतलब देना, कि किस चीज में कितने रिसोर्स लगेंगे, व्हाट बनाने में कितने रिसोर्स लगेंगे, टेक्नोलॉजी में क्या लगेगा, है ना, ये सब चीजें। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज हाउ मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी आर इन्वॉल्व्ड। पीपीसी की कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं ये बता दो मुझे, और फिर मजे करो। हाँ, जिन बच्चों की पहली पहली क्लास है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, थोड़ी सी क्या, उनके लिए तो बहुत भयंकर प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं टॉपिक के क्वेश्चन आंसर करा रहा हूं, उन्होंने पहले की क्लासेस अटेंड नहीं की। तो प्लीज मेरी एक बात मानना बच्चों, अगर जिंदगी में तुम फंसना ना चाहो ना, अभी तक जो हो चुका तो मैं समझ गया, लेकिन अपना बैकलॉग मत होने देना। बैकलॉग का मतलब होता है कि क्लासेस चलती रहेंगी लेकिन तुमने देखी नहीं और तुम्हारा बैकलॉग हो गया। स्वर्णा दास, मैं डेल्टा का मतलब एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, करता हूं। तो तुमने वो कॉन्सेप्ट देखे नहीं, तो तुम्हारा बहुत सारा ऐसा कोर्स हो गया जो तुमने किया नहीं, ठीक है जी। हाँ जी, देखो डेल्टा, एक बच्चा बोल रहा है डेल्टा का मतलब समझाओ। भैया डेल्टा का मतलब इकोनॉमिक्स में हम डेल्टा को ट्रायंगल शो करते हैं। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। चेंज, जैसे मैं लिखता हूं एम यू इज इक्वल टू डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू यू। तो टी यू में कितना चेंज आया है, मतलब डिफरेंस, डिफरेंस टी यू की 2 वैल्यू का डिफरेंस अपॉन क्वांटिटी की 2 वैल्यू का डिफरेंस। यहां पर 2 प्रॉपर्टीज होती है पीपीसी की, 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। बच्चे यहां फंसे हुए थे कि 3 प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टीज नहीं भैया, 2 ही प्रॉपर्टी होती है। कौन कौन सी, वो बताता हूं अभी। कृतिका, एंजल, करण, अक्षतपुरी, प्रज्वल मिश्रा जी ने सही आंसर दिया। ये 2 प्रॉपर्टी होती है। पहली, हमारा जो पीपीसी है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, पहली प्रॉपर्टी ये है। और दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, दूसरी प्रॉपर्टी इट इज कॉनकेव टू ओरिजिन, ये वाली प्रॉपर्टी है, हम ये मान के चलते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो देखो इसी क्वेश्चन के अंदर बच्चे गड़बड़ा गए, ठीक है। अच्छा, एक भी नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों आज की क्लास बेसिकली मैंने खत्म कर दी है, यानी आपको ये चीजें मैं क्विज के तौर पर बताना चाहता था। तो उम्मीद करता हूं
कि आप लोगों ने क्लास को ढंग से देखा होगा, चीजें आपके नजर से उतरी होंगी और आपको पता लगा होगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कि आपको ये बातें जाननी जरूरी हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, और एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट एमसीक्यू की फॉर्म में भी आपके हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, इस चीज की आपको पीपीटी मिल जाएगी पीडीएफ सेक्शन के अंदर, डरने वाली कोई बात नहीं है। बस मेरी को जरूरत पता है एक चीज की है, तुम्हें पता है क्या है वो? पता है तुम्हें क्या है वो? ए 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 सारे क्वेश्चन करा दिए ना मैंने? जी हाँ, आपको सारे क्वेश्चन करा दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है उस्ताद। ऑल क्वेश्चंस आर डन। ठीक है दोस्तों, फिर आज की क्लास में इतना ही। ठीक है ना, आज आपके लिए मैं अलग करूंगा। थैंक यू गाइस, लव यू गाइस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार करते रहिए, बस अपने टीचर के साथ भी थोड़ा सा खुशियां शेयर करते रहिए। आज की क्लास मुझे इतनी लेनी थी क्योंकि ये चीज भी होनी जरूरी है, एक छोटा सा भी तो सेशन होना जरूरी है। तो चलते रहेंगे, आपको कभी पीछे छूटने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। पोल की प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगा, जिनकी नहीं आ रही डाउट में पूछ लेना, बस अपना प्यार बरसाते रहो, प्यार कम नहीं होना चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन।